एपिसोड 6 की शुरुआत वहीं से होती है जहां सब कुछ ऑलरेडी मेसी हो चुका होता है। मैंग सेना घर पहुंचती है और देखती है कि उसका पूरा फैन बेस का सामान बिखरा हुआ है। राइक कोने में बैठा होता है, बिल्कुल शॉक, जैसे उसे यकीन ही नहीं आ रहा हो। राइक सेना से पूछता है कि ये सब क्या है। सेना उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन राइक को ज्यादा दुख इस बात का होता है कि सेना ने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई। उसका कहना होता है कि अगर उसे पहले पता होता कि सेना उसकी फैन है तो शायद उसे इतना बुरा नहीं लगता। वो कहता है कि उसने उसे धोखा दिया है और उसे झूठ बोला है। गुस्से में राइक वहां से चला जाता है। सेना अकेली रह जाती है, दुख और तकलीफ में। उसे अपने स्कूल के दिन याद आते हैं जब पहली बार उसने राइक और गोल्डन बॉयज के पोस्टर्स खरीदे थे। चुंगजू उससे पूछता है कि उसने ये सब पहले क्यों नहीं फेंक दिया। सेना कहती है कि उसने कोशिश की थी, लेकिन अगर वो ये सब फेंक देती तो जैसे इस सामान के साथ उसकी जिंदगी के सालों का प्यार भी गायब हो जाता। राइक वापस एजेंसी के ड्रोम हाउस पहुंचता है जहां उसका मैनेजर उसे बताता है कि उसे और जिहे को प्रोसिक्यूटर ऑफिस से क्वेश्चनिंग के लिए समन आया है। प्रोसिक्यूटर ऑफिस में बोंक्यू उसे बताता है कि जिहे गायब है। अगर वो नहीं मिला तो सारा शक राइक पे जाएगा, क्योंकि जिहे उसके खिलाफ गवाही दे रहा था। राइक साहब कह देता है कि उसे नहीं पता जिहे कहाँ है। तभी ये सेना वहां आ जाती है, लेकिन राइक उसे जाने के लिए कह देता है। सेना बाहर उसका इंतजार करती है और जब राइक बाहर आता है तो वो उसे बताती है कि उसने ये केस इसलिए लिया था क्योंकि वो प्रोफेशनल है। फैन होने के बावजूद उसने काम और पर्सनल फीलिंग्स को अलग रखा है, लेकिन राइक उसकी बात सुनने से मना कर देता है और उसे अपने केस से हटा देता है। अगले सीन में सेना हेजू से मिलती है और राइक के लिए लॉयर अरेंज करने के लिए कहती है। साथ ही बताती है कि राइक ने उसे केस से निकाल दिया है। हेजू मान जाती है, सेना को राइक की हेल्प करने के लिए थैंक यू कहती है, लेकिन ये भी कहती है कि आगे से वो राइक से ना मिले। सेना उसे कहती है उसे इस बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उधर जेही गोल्डी एंटरटेनमेंट के सीईओ से बात कर रहा होता है। यहीं से लगता है कि एजेंसी कुछ ना कुछ जानती है जो पुलिस से छुपा रही है। सेना जब वापस घर लौटती है तो खाली घर में उसे हर जगह राइक के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। काफी हिम्मत जुटाकर वो अपना सारा फैन बस का सामान ट्रैश में डाल देती है। राइक को लॉयर का कॉल आता है। वो मिलने जाता है जहां उसे पता चलता है कि लॉयर सेना ने भेजा है। राइक उसे केस लड़ने से मना कर देता है। पार्किंग लॉट में हेजू उसका वेट कर रही होती है और उसे कन्फर्म करती है कि उसने लॉयर रिजेक्ट क्यों किया। राइक साफ कह देता है कि उसे किसी की मदद नहीं चाहिए। दूसरी तरफ सेना बीमार होने के बावजूद भी काम पर जाने के लिए रेडी होती है। चोंगजू उसे आराम करने के लिए कहता है, लेकिन सेना कहती है कि अगर वो रुकी तो उसे अपने इमोशन का सामना करना पड़ेगा, जो वो नहीं करना चाहती। इसी बीच चोंगजू इनडायरेक्टली अपने दिल की बात कह देता है, जिसे सेना पोलाइटली रिजेक्ट कर देती है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि कैसे ये दोनों एक दूसरे की जिंदगी में बचपन से इनडायरेक्टली आते रहे हैं और लॉयर बनने के बाद सेना चोंगजू को एक बार डिफेंड करती है और उसे रहने के लिए अपना घर रेंट पर देती है। हार्ट ब्रोकन होने के बाद सेना खुद को पूरी तरह काम में बिजी कर लेती है। उसके कलीग भी उसके लिए परेशान होते हैं। रात को उसका बॉस उसे बताता है कि मर्डर से पहले गोल्डी एंटरटेनमेंट की लीगल टीम गोल्ड बॉयज के कॉन्ट्रैक्ट को दोबारा रीचेक कर रही थी, खासकर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट वाले क्लॉज को। राइक सेना के ऑफिस से बाहर पहुंचता है। सेना जैसे ही बाहर निकलती है, राइक छुप जाता है और उसका पीछा करता है। वो देखता है कि सेना अकेले बियर पीती है, नशे में पियानो बजाती है और राइक के गाने गाते हुए घर पहुंचती है। वापस जाते वक्त राइक वही ट्रैश देखता है जिसमें सेना ने फैंडम का सामान फेंका था और उसमें वही रेड कैप भी होती है। घर पहुंचकर सेना रो रो कर सो जाती है। तभी उसके फोन पर जेही का कॉल और एक वॉइस मैसेज आता है। अगले दिन पुलिस को जेही की कार खाई में पड़ी मिलती है। राइक और सेना दोनों को ये खबर मिलती है। एपिसोड का एंड सस्पेंस के साथ होता है। राइक हॉस्पिटल पहुंचता है जहां ऐसा लगता है जैसे जेही शायद मर चुका है, लेकिन अभी कुछ कंफर्म नहीं होता। लास्ट सीन में सेना बारिश में घर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि राइक को एक कोने में बैठा हुआ रो रहा है। सेना उसके पास जाती है और उसे संभालने की कोशिश करती है।